अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों रजब के इस महीने का सबसे ताकतवर अमल, इस अमल पर जितना वजन डाला जाए इसकी तासीर उतनी ही बढ़ जाती है। इसको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बार ये वक्त निकल गया तो हमें अगले साल ही नसीब होगा। और हम में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्या मालूम अगला रजब नसीब होगा या ना हो। कौन ऐसा बंदा है जो अपने घर में रिज़्क और बरकत ना चाहता हो। हर बंदा यही कहेगा कि हमें दौलत मिल जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाए, हमारे बिगड़े काम बन जाए, घर में माहौल ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और हम लोग जो काम करें वह काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो। तो दोस्तों सबके घर में लौंग तो ज़रूर होगी। लौंग जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। 7 लौंग से आप लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बस आप लोगों को वक्त सही चुनना है और अमल को सही चुनना है। जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वक्त तो इससे बेहतर ही नहीं है जो रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने में अगर कोई बंदा ये लौंग वाला अमल कर ले तो यानी कि इन रजब के महीने में एक ऐसा अमल आता है जो लौंग पर पढ़कर लोगों को अपने घर में रख देना होता है तो इंशाल्लाह उसके घर में रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। वो बंदा खुद हैरान हो जाएगा कि इतना दौलत आ कहाँ से रहा है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, एक बार के वक्त निकल गया तो दोबारा पता नहीं हमें नसीब होगा या नहीं। आपसे गुजारिश है वीडियो को आगे पीछे मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। वीडियो की एक एक लाइन में एक ही पॉइंट है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये बाबरकत महीना चल रहा है, इसी बात पर हम लोग हाथ उठाकर अल्लाह से सबसे पहले दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस महीने की रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों अब यहाँ पर इसके फ़ायदों में सिर्फ ये नहीं आता है कि आपको दौलत ही मिलेगी, बल्कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की बंदिश लगी हुई है। बंदिश क्या होती है वह चीज़ भी जान लो। बंदिश का मतलब होता है आप अगर कोई काम करते हैं वो काम आपका टाइम पर आकर बिगड़ जाता है, यानी कि कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक होता ही नहीं है और हम लोग यह सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। कुछ जलने वालों के लोग हमारे घर पर बंदिश लगवा देते हैं कि भाई इनके घर का कोई भी बंदा हो वो कभी कामयाब न हो, तो उस बंदिश को दूर करने के लिए भी इस अमल को किया जाता है। रजब के महीने में जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं आज रजब की 8 तारीख है। इस अमल को करने के लिए अभी 22 दिन बाकी है। किसी भी एक दिन आप लोगों को इस अमल को करना चाहे तो आप रजब के पूरे इस महीने में किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इस अमल की पावर देखी है और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद रजब के महीने में इस अमल को करके लौंग पर अमल करके अपने घर में वो ज़रूर रखती हूँ। कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में सुन लीजिए। हर चीज़ का समझना ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। वीडियो को आगे पीछे मत करना, कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लेना कि आपको करना क्या क्या है। हमारे घर पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अमल वगैरह पूछते हैं। आलिम साहब के पास बैठ जाती हूँ, वहीं से मुझे अमल ये वगैरह मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आलिम साहब एक बंदे को यह अमल बता रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लूँ। तो दोस्तों अमल कुछ यूँ है, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। रजब के महीने में किसी भी एक दिन, वो आपकी मर्जी है, जिस दिन भी आप चाहे उस दिन कर सकते हैं। उस दिन इस अमल को कर ले। असर की नमाज के बाद करना है। पहले असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद इस अमल को करना है। और ध्यान रहे मगरिब की अजान से पहले पहले इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। तो आपके पास असर से वक्त शुरू होता है और मगरिब तक का वक्त अमल को मुकम्मल करें। उसके बाद आप लोग अपने घर पर आ जाइए, किचन में जाइए, वहाँ से आप लोग 7 लौंग को गिन लीजिए। मैंने अभी बताया था लौंग जो हम लोग खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर्फ 7 लौंग ही लेनी है। जो हमारी माँ बहन है इस
वीडियो को देख रही है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम का है। वो चाहे अपनी वालिदैन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, जिसके लिए चाहे उसके लिए इस अमल को कर सकती है। इस अमल को करते ही जिसके लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह उस बंदे की किस्मत चमक जाएगी। दूसरे के लिए कैसे करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो आप लोगों ने 7 लौंग ले लेनी है। उसको आप लोग एक कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए। ये काम आप असर की नमाज से पहले ही कर ले, यानी कि लौंग आप लेकर पुड़िया बनाकर अपनी जेब में रख सकते हैं। नहीं तो आप नमाज अदा करने के बाद भी जाकर लौंग ले सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो असर की नमाज से पहले 7 लौंग ले लें, नहीं तो असर की नमाज अदा करने के बाद 7 लौंग ले लें। असर की नमाज अदा कर लेने के बाद आप जब नमाज पर बैठे रहे और कागज़ की पुड़िया को खोल ले जिसमें आपने 7 लौंग रखी है। उन 7 लौंग को आप लोग अपने सामने रखिए और एक लौंग को आप लोग अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सूरह कौसर पढ़ना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। दोस्तों सूरह कौसर को आपको 33 मरतबा पढ़ना है। सूरह कौसर के बाद आपको अल्लाह का प्यारा नामों में से एक नाम या गानियो या गानियो या गानियो, दोस्तों इसको आपको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग लौंग को अपनी उंगलियों में पकड़िए, अंगूठे में और शहादत की उंगलियां में, इन दोनों उंगलियों के बीच में आप लोग लौंग ले लीजिए। ख्याल रहे शहादत वाली उंगली और अंगूठा इन दोनों के बीच में ही लौंग को रख लेना। उसके बाद लौंग पर 3 बार दम करना है। अब इस लौंग को उठाकर आप लोग एक तरफ रख लीजिए। ये आपकी पड़ी हुई लौंग है। अब दूसरी लौंग उठाइए, हथेली पर रखिए, जो अमल बताया है बिल्कुल उसी तरीके से कीजिए और फिर उस लौंग पर भी 3 बार दम करके उस लौंग को दूसरी साइड में रख दीजिए। इसी तरीके से एक एक करके 7 लौंग को आपको अलग अलग पढ़ लेना है। जब आप 7 लौंग को पढ़ ले तो आप लोग कागज़ लाए थे, उसी कागज़ में इन 7 लौंगों को एक साथ रख दीजिए। अलग नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, एक ही साथ रखना है, तभी इसकी पावर देखिएगा। और उन लोगों को कागज़ की पुड़िया में बांध कर दीजिए। ये आपकी हो या कोई किसी और की, जब आपकी पुड़िया बंद हो जाए उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 11 मरतबा पढ़े और इसके लौंग की पुड़िया पर 3 बार दम कर दे। अब इसको खोलना नहीं है, ये लॉक हो गई है। जानते हो इसके अंदर कितनी पावर है। आप चाहे तो अगर इसको दोनों हाथों पर रखकर जो भी दुआ मांगोगे इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और इसकी पावर ये तक आती है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो इस लौंग की पुड़िया को अपनी मुट्ठी में जितनी ज़ोर से पकड़िए, इंशाल्लाह सामने वाला बंदा उतनी ही आपकी मोहब्बत में गिरफ्त हो जाएगा। ये फजीलत मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, मैं सोच रही थी कि सीक्रेट रख दूँ, कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर दे, लेकिन इसकी फजीलत आती है तो मैंने सोचा था कि इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि ये अमल कितना ताकतवर है। अब घर में बरकत के लिए और बंदिश को दूर करने के लिए इस पुड़िया को हमें कहाँ पर रखना है, ये चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो आपके घर में सबसे पहले ये चेक करो कि सबसे भारी चीज़ आपके घर में या आपके कमरे में कहाँ है। ये मैटर नहीं करता कि वह चीज़ कहाँ पर है, बस यह चीज़ देखो कि वह भारी चीज़ आपके घर में कहाँ पर है। अब यहाँ पर आपका दिमाग नहीं चलेगा, भारी चीज़ तो बहुत है तो हम लोग कहाँ पर रखें, इसका सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबके घर में बेड भी होगा, सेफ अलमारी भी होगी, या फिर आपके घर में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर भी होंगे जो एक जगह पर रखे होंगे, उनको हिलाना डुलाना बहुत कम होता है। तो आप लोग देख ले आपके घर में बेड रखा हुआ है, बेड को थोड़ा सा उठाए और उसके पाए के नीचे इस पुड़िया को दबा दे, या फिर आप लोग सेफ अलमारी को थोड़ा सा उठाए उसके नीचे आप इस पुड़िया को दबा दें। बहरहाल इस पुड़िया के अंदर वज़न पड़ना ज़रूरी है, जितना वज़न आप लोग इस पुड़िया के अंदर रखेंगे इंशाल्लाह इसका असर उतना ही तेज़ होगा। लेकिन इस पुड़ियों को खोलना नहीं है,
पूरी ज़िंदगी आपके यहाँ काम आने वाली चीज़ है। दोबारा पलटकर इस पुड़िया को देखना नहीं है कि रखी कहाँ है और गई कहाँ पर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बेहतर है आप लोग ये पुड़िया पढ़कर, यानी कि इन लोगों को पढ़कर किसी पॉलीथीन में पैक करके घर में कहीं भी रख दे। जैसे ही आप लोग इस पुड़िया को अपने घर में दबाएंगे, आपके घर में जितनी भी बुरी बलाएं होगी, चाहे वो शैतान, जिन हो, जिन्नात हो, हवा हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर किसी ने जादू करा रखा है ना, जैसे ही आपके घर में यह पुड़िया रखी जाएगी और जैसे ही उस घर पर वजन पड़ेगा, इंशाल्लाह आपके घर से वो बुरी बलाएं भागना शुरू हो जाएगा जो आपके घर में बंदिश डाले हुई है, और घर का एक एक बंदा इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। घर से लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, एकदम मदनी माहौल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं जैसा कि बता रही हूँ, आप लोग किसी और के लिए भी इस अमल को करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे। जब आप लोग इस अमल को मुकम्मल कर ले, यानी कि इन लौंगों पर पढ़ ले, और जब आपके हाथ पे ये लौंग की पुड़िया आ जाए तो आप लोग जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। जिसके घर में भी ये पड़ी हुई लौंग रखी होगी, इंशाल्लाह उसके ये सारे फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल आप लोग एक बार पढ़कर रजब के इस महीने में इस पुड़िया को अपने घर में दबा दें, इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदे खुद ही नसीब होंगे, शुरू हो जाएंगे। इससे आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे, आप लोग खुद ही दूसरों लोगों को बताओगे कि भाई यह लौंग पढ़कर अपने घर में ज़रूर रखें, और तंगस्ती तो आपके घर में ऐसी ख़त्म हो जाएगी, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। खुद कहोगे कि इतनी दौलत हमें कहाँ से मिल गई। ना जाने कितने लोग अपने दुश्मनों से, जादू टोना और भी तरह तरह की चीज़ों से परेशान हैं। उन तमाम लोगों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। ये बहुत पावरफुल अमल है, अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को 10-20 लोगों को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कोई और इस अमल को करे और आपको भी इससे फ़ायदा होगा। अब दूसरों को का भला हो जाए, यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात पर अमल करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आमीन।